मैं आपको बताऊं मैंने जब स्कैम डिटेक्ट किया 1988, तो ऑल ओवर इंडिया जितने डिपार्टमेंट, जितनी मिनिस्ट्रियाँ, ये 30% ऑफ ट्रेनिंग लोगों का मिसयूज़ करते थे। उसके बाद मेरे को पीएम साहब से मीटिंग करके ये कराना पड़ा / तो एज़ पर ये देखो, इसमें एक आर्डर है गवर्नमेंट का कि जो कोई विसल ब्लोअर है करप्शन केस में, जिसको विसल ब्लोअर को डिफेंड करेगी, से उसको सपोर्ट करेगी सीबीआई है। तो सीबीआई, जब से मैंने स्कैम डिटेक्ट किया, मेरे को सीबीआई की कोई हेल्प नहीं मिली। मैंने सीबीआई इंक्वायरी भी करवाई, कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। जब मेरे को अरेस्ट किया गया तो सीबीआई की इंक्वायरी जो थी ऑन रिकॉर्ड होते हुए, उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। जिसने मेरे को अरेस्ट किया उसको पुलिस प्रेसिडेंट मेडल दिया। तो 26 जनवरी को जैसे ही पुलिस प्रेसिडेंट मेडल दिया, तो ये मैं नेचर को वर्शिप करता हूँ शुरू से। उसी दिन अर्थक्वेक हुआ सुबह। गुजरात का अर्थक्वेक इसी केस का आउटकम है। जस्टिस थे जुडिशरी में आरपी सेठी साहब, ये क्रिमिनल को सपोर्ट करके, और विसल ब्लोअर को इंसाफ की जगह नाइंसाफ हो गया। तो अब बताऊं मैं, चलते चलते ये केस जो अर्थक्वेक 26 जनवरी से शुरू हुआ, उसका मैंने 2011 में मैं लिखता गया। अर्थक्वेक होते गए, जब जब हेयरिंग होती थी अर्थक्वेक होते गए, तो जुडिशरी ने लास्ट में तंग आकर ये मेरा रिकॉर्ड टैग कराया। 2010 की बात है ये, जब जुडिशरी ने सीएमपी थी मेरी 267 इन एलपीए SW 177, उसमें जुडिशरी ने रजिस्ट्रार जुडिशरी को ऑर्डर दिया, डायरेक्शन दी कि इस केस में सारा रिकॉर्ड इसका टैग करो। जब रिकॉर्ड टैग हुआ तो सुनवाई हुई 11 में। रिकॉर्ड टैग हुआ अगस्त 2010 के ऑर्डर के ऊपर, सुनवाई 4 मार्च 2011 में। जब सुनवाई हुई तो आईटीबीपी वालों ने क्या इधर प्ली ली कि हमने इसको डिसमिसल ऑर्डर किया, तो वो डिसमिसल ऑर्डर नहीं था। मैंने जो सीएमपी लगाई उसमें ये रिव्यू पिटीशन लगा रखी थी, उसी में मेंशन कर रखा कि जितने अर्थक्वेक हो रहे हैं इसी केस में हो रहे हैं। 26 जनवरी का अर्थक्वेक, 8 अक्टूबर 2005 का अर्थक्वेक, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी इसी केस में है। तो मैं साथ साथ लिखता गया। अभी इसके चलते चलते मेरे को 36 साल हो गए इनसे पनिशमेंट फेस करते हुए, जिसमें आईटीबीपी ने मेरे को एक सस्पेंशन दी, 9/7/92 को अलाउंस स्लैश हुआ 30% to 15% ऑल ओवर इंडिया। 600 करोड़ का बजट था जो 300 करोड़ स्लैश हुआ। आफ्टर मीटिंग विद 2 PM, एक एक्स PM थे राजीव गांधी और 2 then PM दूसरे थे चंद्रशेखर साहब। इनसे मीटिंग करके जब अलाउंस स्लैश हुआ तो उसके बाद मेरे को सस्पेंशन मिली 14 जुलाई। 9 जुलाई को ये स्लैश हुआ, तो जैसे हेडक्वार्टर में इंटीमेशन मिली, इन्होंने 14 जुलाई 92 मेरे को सस्पेंशन दे दी। उसके बाद सस्पेंशन चैलेंज की मैंने हाई कोर्ट ग्वालियर हाई कोर्ट ने बोला कि इसको जम्मू अटैच करो, जहाँ पे आपने इसको अरेस्ट करा रखा है, जहाँ पे इसके खिलाफ केस चले हुए हैं, तो इसको उधर अटैच करो 1942 में। नहीं, इन्होंने अटैच नहीं किया। इन्होंने प्रेफर किया कि हम डिसमिसल देंगे। इन्होंने पहली डिसमिसल दे डाली 93। मैंने उस डिसमिसल को जब चैलेंज किया कि फॉल्स फैब्रिकेटेड चार्ज है जिनमें कोई इंक्वायरी तक नहीं हो रखी, तो कोर्ट ने जब मेरे को उधर सुनवाई के 1.5 साल हो गया, तो फाइनल हियरिंग थी। फाइनल हियरिंग पे इन्होंने बोला कि इसने अपील नहीं की डीजी को, और डायरेक्टर जनरल को अपील करे। तो कोर्ट ने उनकी सुनी, मेरी नहीं सुनी, केस डिसमिस कर दिया। मेरे को जाना पड़ा अपील में। अपील में मैंने एक रिक्वेस्ट की कि इनका सारा रिकॉर्ड टैग किया जाए जो स्कैम डिटेक्ट किया उसके ऊपर। तो कोर्ट ने जब देखा इनका रिकॉर्ड कॉल किया, तो डिवीज़न बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी और शचेंद्र द्विवेदी। इन्होंने जब इनका रिकॉर्ड देखा, IG आ रखे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप ये अलाउंस कैसे ले रहे हैं, एज पर द डॉक्यूमेंट प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड बाय द अपीलेंट, यू आर नॉट इंटाइटल फॉर दिस अलाउंस। तो बोलते जी सर, हम एक नहीं ले रहे हैं, हम अकेले नहीं ले रहे, सारे डिपार्टमेंट ले रहे हैं। इसमें CBI, IB और जितने अदर मिनिस्ट्रियाँ डिपार्टमेंट हैं सारे इन्वॉल्व।
तो कोर्ट ने बोला एक चोरी करे तो आपको किसने इजाज़त दी? फिर उन्होंने लिखा वी हैव फाउंड अ कंप्लेंट एक्यूरेट विच हैज रिजल्टेड स्लैश फ्रॉम 30% to 15% ऑल ओवर इंडिया. कंप्लेंट वाज फाउंड टू बी एक्यूरेट. सिंगल जज इज डायरेक्टेड टू डिसाइड दिस केस ऑन मेरिट्स. तो दोबारा जब जज साहब के पास केस गया तो अल्टीमेटली मेरे को चीफ जस्टिस जुएल भट्ट साहब के पास जाना पड़ा, क्योंकि सिंगल जज उसमें सुनना ही नहीं करें कि क्योंकि उनके ऑर्डर रिवर्स हो गया. आखिर में बताइए. आखिर में ये जब उधर से आया तो इन्होंने मेरे को रीइंस्टेट किया एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट. रीइंस्टेट करने के बाद 12/10/95 रीइंस्टेट, 12/10/95 डिसमिसल. उसी दिन 2 ऑर्डर. उसको बाद फिर मैंने कंटेम्प्ट फाइल की, इन्होंने कंटेम्प्ट फेस की. फिर उसके बाद कोर्ट ने बोला कि ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट इज सेट असाइड. ये दूसरी पिटीशन थी SWP 928/96. दूसरी पिटीशन में जब ऑर्डर हुआ उसमें था रीइंस्टेटमेंट विद फुल बैक वेजेस. इन्होंने ITBP ने क्या किया? कंपल्सरी रिटायर विदाउट एनी बैक वेजेस. फिर कंटेम्प्ट लगी IG दिवाकर प्रसाद की. इन्होंने KTS तुलसी वकील किया, 2 लाख उसने पेमेंट ली इनसे, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन में, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में गवर्नमेंट नहीं कुछ देती हेल्प, ये इंडिविजुअल के खिलाफ होती है. इन्होंने दोबारा जब मॉडिफाई किया 2 बार ऑर्डर, जम्मू मिला तो जम्मू मेरा जुरिस्डिक्शन बना. मैंने जम्मू रिट फाइल की. जम्मू वही दुआबिया साहब जिन्होंने डिसमिस किया, लकीली वही आके इधर डिसाइड किया. उन्होंने लिखा सेंस ऑफ फेयर प्ले इज मिसिंग इन दिस केस फ्रॉम वेरी इंसेप्शन. होल ऑफ द स्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट ऑन ए फॉल्टी ग्राउंड्स. उसके बाद उन्होंने पिटीशन अलो की, लिखा रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू रीइंस्टेट द पिटीशन विद ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट इंक्लूडिंग प्रमोशन. तो इन्होंने उसका जजमेंट कंप्लाई नहीं किया जो कोर्ट का 11/10/2 का. फिर इन्होंने कंटेम्प्ट फेस की. RC अग्रवाल डायरेक्टर जनरल ITBP, इन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा, मेरे को रीइंस्टेट किया. कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ द जजमेंट ऑन रिकॉर्ड आ गई. उसके बाद में जब ड्यूटी पे चला गया, मेरे पीछे 28/4/2003 इन्होंने LPA फाइल की कि हमारा मैटर पेंडिंग था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ होम, तो कंडोन किया जाए. डिले जो है, डिले कंडोन करा के 28/4/2003 जो LPA फाइल हुई वो 23/4/2003 को एडमिट हो रखी. 5 दिन पहले एडमिट हो रखी LPA 96/2003. अब ये बार बार मैं जजेस को बता रहा हूँ, इसको गो थ्रू करो. कोटेश्वर साहब थे, मैंने उनको DBA में या LPA दी कि इस LPA को देखो. ये LPA 28/4/2003 फाइल हुई तो 2003 फाइल उसी में 23/4/2003 एडमिट कैसे होगी 5 दिन पहले. व्हेन आई वाज ऑन ड्यूटी मेरी बैग में इन्होंने एडमिट करवा ली. 23/4/2003 फाइल हो रही है 28/4/2003. तो यहीं पे लगता है कि इनकी फिक्सिंग, रिस्पोंडेंट्स की जजेस के साथ फिक्सिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम के कारण इनकी फिक्सिंग चल रही है. उसके बावजूद ये नहीं मान रहे. जजमेंट अलाइव होते हुए ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं. 2 बार ऑर्डर रिव्यू हो चुका. फिर इनका ऑर्डर था रीस्टेटमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ फाइनल अपील. ITBP का 16/4 का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ, 28/4 का ऑर्डर है उसमें भी लिखा हुआ, फिर 23/4 का जो कोर्ट का ऑर्डर उसमें भी लिखा हुआ. अपील लिस्ट की जी 2008 में, इन्होंने डिसमिसल दे दी 2005 में, वो भी वायोलेशन का. उसके बाद ऑर्डर भी हो गया 2008 में एज पर रिव्यू पिटीशन 3/2008 रिव्यू हो चुकी. तो उसके बाद इन्होंने फिर प्ली क्या ली, इसने डिसमिसल ऑर्डर चैलेंज किया, मैंने कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर चैलेंज किया. उसके बाद मेरे फिर इन्होंने 4-5 साल लगा दिए. रिकॉर्ड पेश हुआ, सारा रिकॉर्ड इनका टैग हुआ, उसमें देखा कि डिसमिसल कहीं नहीं, कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर है जो चैलेंज हुआ है. तो DB ने माना, तो DB ने यह भी माना कि ये केस अर्थक्वेक दे रहा है. तो उसी में ये जो बात आया आपको अलो हो गया. अब आपका लेटेस्ट दाऊं, ये देखो, ये जो अब जो है ना, ये इसी हाई कोर्ट की देन 27/4/2024 मैं चीफ जस्टिस ताशी साहब के पास गया और बताया कि मेरा केस 26 तारीख को सुनाने गया, मेरा नंबर था 9, तो जो 39 नंबर उसको सुना गया, मेरा केस नहीं सुन रहे. तो मेरे को 36 साल हो गए इसमें, मैं जबकि मेरा कसूर क्या है. उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आपकी डेट कौन डाली, क्या डाली है. मैं 6 फरवरी, कहते फिर 6 फरवरी को होगा. मैं फिर उनको बोला कि ये केस जो है अर्थक्वेक दे रहा है. चीफ जस्टिस साहब के पास, इंडिया के पास मैं प्रूव कर चुका
इस हाई कोर्ट में डिवीजन में 2011 में प्रूव कर चुका, उन्होंने मेरी एक न मानी। फिर उसी दिन रात के टाइम 9 बजे J&K में अर्थक्वेक हो गया, उसका प्रूफ ले गया मैं चीफ साहब से, फिर बताया कि आपके पास 27 को आया, मैं 27 का ये लो प्रूफ और मेरी सुनवाई करो इस केस की। उन्होंने फिर नहीं माना। मैं उनको बोल के आया, मैं सर आप जो गलत कर रहे हैं इसका प्रूफ आ जाएगा बिफोर आपकी वे 6 फरवरी जो डेट है ना से पहले आएगा। तो ये प्रूफ आ गया। ये कल अर्थक्वेक हुआ और हुआ भी कहाँ, तिब्बत बॉर्डर। आई एम फ्रॉम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तिब्बत बॉर्डर हमारे ITBP के कंट्रोल में और आई एम ITBP सोल्जर, सब इंस्पेक्टर में ITBP से हूँ। और वहाँ पे लेह में, नेपाल में, अपना तिब्बत में, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में, सब जगह ये अर्थक्वेक हुआ। तो जो मैं 3-10 चीफ जस्टिस को प्रूव कर चुका इंडिया को, दिल्ली, वो आज ये दोबारा प्रूफ उनके सामने है। मेरी आपके थ्रू हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, CJI और CJ J&K सबको ये दोबारा अपील है कि इस केस की सुनवाई करो। हाई कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट रात को सुनवाई करती है। छुट्टियों के दिनों में भी रात को कई बार केस हुए हैं कि रात को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? तो यही कहना चाहते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी सुनवाई करो। आप ये भरोसे में मत रहो कि ये वेट करेगा 6 फरवरी तक, ये इसके पहले आपको दोबारा प्रूफ मिल जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे को पृथ्वी ने दर्शन दे रखे हैं फुटबॉल के रूप में। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने अपनी हॉरोस्कोप लगा रखी है, श्री राम जी की हॉरोस्कोप लगा रखी है। किसी को PM इंडिया, CJI, किसी को डाउट है तो मेरे सामने आके लाइव टेलीकास्ट करो। धन्यवाद।